नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 बचपन। इससे पहले हमने क्या-क्या पढ़ा याद है आपको? पहले वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला के बाद हमने पढ़ा पाठ 1 और पाठ 1 के बाद हमने पढ़ा संज्ञा और उसके भेद। और मैंने आपको संज्ञा की वर्कशीट भेजी थी, उसके आंसर की मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आप देख लेना है। अब हम नए पाठ की ओर चलते हैं। यह पाठ है बचपन और इसकी लेखिका है कृष्णा सोहबती। कृष्णा सोहबती है ना। कृष्णा सोहबती जो है हमारे पाठ की लेखिका है और उन्होंने यह संस्मरण के रूप में यह पाठ लिखा है। संस्मरण यानी संस्मरण, स्मरण यानी याद और संस्मरण यानी यादें। उन्होंने अपने बचपन से संबंधित यादों को इस कहानी में लिखा है और इसलिए उसे लेखन का रूप का नाम दिया गया संस्मरण। उनका कहना है कि मेरी उम्र तुम्हारे दादी, नानी, बुआ या मौसी के समान होगी। दादी, नानी, बुआ या मौसी के समान। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं, इसलिए वो अपने आप को सबसे बड़ा यानी कुछ उम्र दराज महसूस करती हैं। उनका कहना है कि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। उनका कहना है कि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, इसलिए वो अपने आप को सयाना महसूस करने लगी है ना। और पुराने समय के वजह से वो अपने उम्र दराज महसूस करने के वजह से उनके पहनने ओढ़ने के जो व्यवहार था उसमें भी काफी परिवर्तन आ गया। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी जो अलग अलग रंगों के होते थे, जैसे नीला, गुलाबी, ग्रे। लेकिन अब उनका मन हल्के रंगों को पहनने के लिए करता है, जैसे सफेद, जो रंग गहरे नहीं हो, है ना। पिछले दशकों की पोशाकों के बारे में वो बताती हैं। पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि चूड़ीदार वगैरह वो पहनना पसंद करती थी। अपने पुराने बचपन के बारे में वो बताते हुए कहती हैं कि मुझे बचपन के फ्रॉक अभी भी याद है, जो कि हल्के गुलाबी और पीले धारी वाले होते थे। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल पफ बना होता था और हल्के रंग का बारीक चुन्नटों का घेरदार यानी खूब बड़ा घना गुलाबी रंग का फ्रिल, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर में जेबें होती थी और बालों में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों के रिबन बांधे जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनके लेमन कलर का प्लेटो वाला फ्रॉक, ट्यूनिक यानी ढीला ढाला कपड़ा, एक चॉकलेटी रंग का, एक प्याजी रंग का, दूसरा ग्रे और सफेद रंग का। इस तरह से वो अपने अलग अलग रंगों के कपड़ों के बारे में बताती है ना। इसमें पहले उन्होंने फ्रॉक के बारे में, निक्कर, लहंगे, गरारे, गरारे यानी लहंगा का लूज रूप, है ना। इस तरह से वो अलग अलग कपड़ों के बारे में बता रही हैं। बाद में उन्होंने फ्रॉक, बालों में रिबन, ये सारी चीजों को आपको बताया है। यानी पहले वो किस तरह के कपड़े वो पहनती थी और आज हमारे कपड़ों में जो हम पहनते हैं उनमें क्या अंतर है, वो बताना चाहती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मोजे और स्कर्टिंग के बारे में भी बताया है। उन्होंने ये बताया है कि उनके घर में मोजे धोने के लिए बच्चों को खुद ही काम करना पड़ता था। यानी उनके माता-पिता ये चाहते थे कि उनके बच्चों को छोटे-मोटे काम खुद करने की आदत हो। वो हर समय घर में काम करने वालों के इंतजार में न बैठे रहे, है ना। इसकी वजह से उनसे काम करने वालों से काम करवाने की, मोजे धुलवाने की सख्त मनाही थी। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। इतवार की सुबह उन्हें सुबह-सुबह उठ करके अपने मोजे धोने पड़ते थे और इसके अलावा जूते पॉलिश करने पड़ते थे।
अपने जूते पॉलिश करके वो चमकाती थी और उसके बाद में अपने मोजे खुद साफ करती थी। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि वो पहले से ज्यादा जूते जो हैं अभी आरामदेह आने लगे हैं। नए जूते जो मिलते हैं उनमें पैरों को छाले नहीं पड़ते, जबकि पुराने समय में जो जूते थे उनमें पैरों को छाले पड़ जाते थे। इसलिए जैसे ही उन्हें नए जूते लाकर दिए जाते थे तो उन्हें पहले उसके जूते के अंदर रुई भरी जाती थी ताकि उनके पैरों की उंगलियों को कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रविवार के दिन तो ये सारे काम होते थे और शनिवार के दिन क्या होता था? शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसे कस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। ये एक मुश्किल काम था और कस्टर्ड ऑयल की स्मेल, उसकी महक, है ना, पूरे दिन उनके नाक में भरी रहती थी। उनके नाक में सुबह से शाम तक उसकी गंध भरी रहती थी। शनिचर की सुबह को उनकी नाक में परेशानी सी महसूस होने लगती थी क्योंकि उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। छोटे-छोटे शीशे के ग्लास में जिनमें जो जितना उनको ऑलिव ऑयल पीना है उसके निशान लगे रहते थे और वो निशान के अनुसार उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। तो ये जो गंध होती थी उसकी वजह से उन्हें मितली आने लगती थी। मितली यानी वोमिटिंग की फीलिंग होती थी, है ना? उन्हें उल्टी होगी ऐसा महसूस होने लगता था। मुझे उनका कहना है कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो ना पीते तो शनिवार की सुबह वो दवा तो भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं था, हमारी सेहत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसके बाद आगे वो बताती है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां यानी इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्टिंग चीजें जो आप करना पसंद करते हो ना, वो सारी चीजें भी बदल चुकी हैं। पहले के समय में जो किया जाता था और आज के समय में जो इंटरेस्ट की चीजें हैं बच्चों की, वो बदल गई हैं। यानी पहले कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी जो थी वो आइसक्रीम में बदल गई है। समोसा कचौड़ी जो है वो पैटिस में बदल गए हैं। शहतूत जो है ब्लूबेरी, है ना, और फालसे ये भी एक फल है। ये खसखस, ये सारे सारी चीजें अभी बदल गई हैं कोक और पेप्सी में। कुछ उन दिनों में कोक, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को अलग तरह के पेस्ट्री का मजा लेने का मौका मिलता था। इनके सारे भाई बहनों को शिमला मॉल से ब्रेड लाने की ड्यूटी थी, है ना, शिमला मॉल से ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। तो इनका घर जो था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और गिरजा का मैदान पहुंच जाते थे और वहां से उतरते ही मॉल पे पहुंचते थे।